हेलो, नमस्कार, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे प्यारे से नीट के विद्यार्थियों का बड़ा वाला स्वागत है, वेलकम है केजीएस नीट के प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि आज मैंने यहाँ पे लिखा है नो। यहाँ पे क्या लिखा है? नो। और आपने सुना होगा नो मीन्स नो। आज आपको मैं ये चीज बताऊंगी कि बेटा जो मिस्टेक्स आप करते हैं ना, जो मिस्टेक्स आप करते हैं नीट की प्रिपरेशन के दौरान, तो वो मिस्टेक्स आपने कर दी, अब आप उस मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, आप उस मिस्टेक से बच कैसे सकते हो। अब इस नो के साथ आपको एक रेनबो दिखाई दे रहा है, ये इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। ये इंद्रधनुष रिप्रेजेंट करके जा रहा है, यहाँ पे बता के जा रहा है कि अगर आपने सच में ये सारी जो मिस्टेक्स हैं इन्हें अवॉइड करने का तरीका सीख लिया, अपनी उसमें जीवन में अपनी जो आपका दिनचर्या है उसमें डाल लिया, उसके बाद में आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी और आपका जो टारगेट है आप वो हिट कर पाओगे, तो अब सिलेक्शन की तरफ ही पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे आज पूरे इस वीडियो में पहली चीज कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आप करते हो नीट की प्रिपरेशन के टाइम पर। दूसरी चीज, उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे अपने लाइफ से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये रही कुछ मिस्टेक्स आपके लिए, ये रही आपके पास। अब एक एक करके हम इन मिस्टेक्स को देखेंगे और ये समझेंगे कि इस मिस्टेक को अपनी लाइफ से भगाना कैसे है। ठीक है, तभी तो हमारे पास भी हमारी प्रिपरेशन एकदम रेनबो की तरह हो जाने वाली, कलरफुल, एकदम आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए। सबसे पहले हमारे पास बात आती है अननेसेसरी मटेरियल की। उल्टा पुल्टा हर जगह का मटेरियल अगर आप पढ़ रहे हो, आपने सोचा कि भाई इधर इस कोचिंग का मटेरियल दिख रहा है, इसको पकड़ लो, इधर का दिख रहा है, इसको भी ले लो, ये बुक है, ये मेरा दोस्त पढ़ रहा है, इसको भी तो ले लेना चाहिए, ये नहीं करना है। आप जहां पे भी XYZ जगह पे, आप सपोज अगर आप केजीएस पे ही पढ़ रहे हैं, आप जहां पर पढ़ रहे हो पहली चीज तो उसी चीज को फॉलो करो। वहां के जो मॉड्यूल्स हैं, वहां का जो स्टडी मटेरियल आपको वो फॉलो करना चाहिए। हर जगह पे हाथ मारने की आवश्यकता नहीं है कि इधर का भी ले लिया, इधर का भी ले लिया, उधर का भी ले लिया, मेरे दोस्त ने कोई फलाना बुक खरीदी थी वो भी खरीदनी है, ऐसा नहीं करना होता। आपके फैकल्टीज ने आपके पास जो स्टडी मटेरियल दिया है पहले उससे सॉल्व करें, उससे पढ़ें। बस समझे? तो अननेसेसरी जो मटेरियल्स होते हैं इसे आपको नहीं पढ़ना होता। जो केजीएस वाले बच्चे हैं वो एक एग्जांपल के तौर पर आप लेके चलो। जो आपको मॉड्यूल्स दिए गए जिसमें आपके पास थियोरी है, प्रैक्टिस सेक्शंस है, आपके पास में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, फिर आपके पास आते हैं रैंकर स्टफ जो सबसे हाई लेवल के क्वेश्चंस एकदम लेवल अप करके, और लास्ट में आपके पास आ जाता है PYQs, नीट फ्लैशबैक। ये सारा मटेरियल आपको दिया गया है, पहले आप उसे पढ़ो। समझ में नहीं? पहले आप उसे पढ़ेंगे, उसे सॉल्व करें, उसके बाद आप टीचर को पूछे कि अब और क्या। हर जगह पे हाथ मार के अननेसेसरी, मालूम पड़ा हमारे सवाल ही नहीं आते, हम किए जा रहे हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चंस। नो, बहुत मैटर करता है। जैसे कि अगर आप नीट के पैटर्न की बात करेंगे, 2011 तक पैटर्न बहुत डिफरेंट था, 2015 तक आने के बाद में और डिफरेंट हुआ। अभी रिसेंट आफ्टर कोरोना की अगर मैं बात करूंगी तो अभी तो पैटर्न बिल्कुल ही बदल गया है। एनसीईआरटी के बाहर वो बायो और केमिस्ट्री को टच ही नहीं करते हैं। तो तुम कौन सा मटेरियल पढ़ रहे हो, आपको फोकस कहाँ करना है वो जरूरी है। तो ये उल्टा फुल्टा सब जगह का मटेरियल आपको अब नहीं लाना है। ये पहली मिस्टेक है, अवॉइड करने का तरीका है, बचने का तरीका। दूसरी चीज है ट्रस्ट योर टीचर। अब आपके पास ना आज के टाइम पे मैं समझ रही हूँ कि मोबाइल फोन्स है, बहुत सारे आपके सोर्सेज, इंटरनेट जब से आ गया है आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट आप फॉलो सबको नहीं कर सकते क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग है। तो आप जिनसे पढ़ रहे हो ना बेटा, रेगुलरली आप जिनसे पढ़ रहे हो, जिनके साथ जुड़े हुए हो, आपको उन पर ट्रस्ट करना होगा कि अगर उन्होंने कहा है कोई चीज, और हो सकता है कोई और टीचर किसी और प्लेटफॉर्म में मना कर रहे होंगे, पॉसिबल है ये चीज, पर आपने जिनसे पढ़ा है, आप जिनसे जुड़े हुए हो, आपको उनकी बात सुननी होगी, समझनी होगी और ढालनी होगी। समझे? तो आप 100 दिशा में भाग के 100 लोगों को नहीं सुन सकते, आप एक ही जने को फॉलो कर सकते हो। पहली चीज ये कि आपको टीचरों पे विश्वास करना। अगर वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, पढ़ना है, तो है जरूरी। हो सकता है कोई और कुछ और कह रहा है, नहीं सुनना है। सुनो उनकी जिनसे आप जुड़े हुए हो, जिनसे आप रोज पढ़ते हो, जिनकी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हो। बस समझ में आ रही है? तो आपको अपने टीचर्स को क्या करना होगा बेटा जी? प्योरली ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि वो ही आपको लास्ट तक पहुंचाने वाले हैं, नीट तक। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है फॉलो एनसीईआरटी। मतलब अगर आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको अगर ये लग रहा है कि एनसीईआरटी करके क्या ही मिलने वाला है,
तो मैं आपको बता देती हूं कि बायो में और साथ में केमिस्ट्री में बेटा आपके पास 100% जो पेपर आता है, अगर अपन लास्ट अभी 2024 की 23 की बात करेंगे तो प्योरली एनसीईआरटी से आता है। तो एनसीईआरटी को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर देना कि आप कौन, एनसीईआरटी है वो। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए जरूरी है, बात समझ में आ रही है? तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, कम से कम 3 बार तो पढ़नी है। ये तो मिनिमम है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको 3 बार एनसीईआरटी पढ़नी है। चौथी मिस्टेक जो आप ये करते हो वो करते हो सेल्फ स्टडी नहीं। आपको लगता है कि जो क्लास में एक बार पढ़ लिया ना तो आ ही गया, नहीं, क्लास में हमने पढ़ा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी चीज है, आपको समझ में भी आ गया, पर घर जाके या जैसे भी आप हो वापस से आपको अपना टाइम निकालना होगा दोबारा से उसे पढ़ने के लिए, ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए, मेमोराइज हो जाए। तो सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करते, आपको लगता है कि बस क्लास में जो पढ़ा था हम बहुत शार्प है, घर वापस से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इस मिस्टेक को अवॉइड करो। यहां पर आपको चीज समझनी होगी कि आपको खुद का टाइम लेके पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। आप सवाल सॉल्व करते हो पर थियरी भी पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है टाइम टेबल। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको टाइम टेबल पहले तो बनाना नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको बनाना तो आता है पर फॉलो ही नहीं कर पाते। करो फॉलो। अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आप 2-2 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की थियरी को दोगे तो आप दोगे। अगर आपने ये चीज डिसाइड कर रखी है कि आज, या एक तो तरीका होता है कि आप 2-2 घंटे आपने बांट रखे, 2 घंटे बायो करूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स। एक दूसरा तरीका भी होता है, आपका टाइम टेबल डेली की डेली आप सेट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि हो सकता है जैसे बहुत सारे बच्चे महीने का टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते। आप आज बनाओ ना, आज आप सुबह 6 बजे उठे हैं, आप 6 बजे उठ के टाइम टेबल बनाइए कि आज मुझे ये टारगेट है। वैसे तो आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए टारगेट बेस्ड होनी चाहिए, आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि आज मुझे बायो में यहां तक टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, केमिस्ट्री में ये पढ़ लेना है, और फिजिक्स में इतने सवाल लगा लेने हैं, ये कर लेना है, ये डेरिवेशन करना है, ये सवाल लगा लेने हैं। आप अपने टारगेट को फिक्स करना सीखें, और सुबह सुबह करो ना। सुबह आप जितने बजे उठ गए तब से फिक्स कीजिए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। जब तक ये नहीं हो जाएगा, जब तक ये पढ़ नहीं लेंगे, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, तब तक हमें कुछ रुकना नहीं है, तब तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। जिसने अपना टारगेट अचीव हो गया फिर और आगे बढ़ो, फिर रिवीजन को भी टाइम देना होता है। तो एक उस चीज को भी आपको ढालना होगा कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिवीजन भी करना होगा, उस पर भी अपन बात करें। तो टाइम टेबल बनाना सीखिए, डेली की डेली बनाओ, इसमें कोई हानि नहीं है। आप डेली की डेली बनाओ सुबह उठ के कि आज ये इतने बजे तक कर लेना है, फिर ये करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत लंबा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, छोटे छोटे बना के फॉलो करो। नेक्स्ट आता है टेस्ट देना। अब क्या होता है ना, जब हम पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बस ठीक है, सॉल्व भी कर लिया, सवाल लगा लिए, पढ़ लिया, अब क्या ही चाहिए। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो, आप टेस्ट मिस करने में बिलीव करते हो, तो आपकी गलती है। आपको हर बार टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट देने के लिए आप ऐसे सोच के बैठते हो ना कि एक थोड़ा सा प्रेशर भी माइंड में आता है। प्रेशर झेलना सीखोगे कि जब नीट का पेपर आएगा तो उस प्रेशर को झेलना कैसे है, कैसे नीट के सवाल करने हैं उतने प्रेशर में, कि 3 घंटे का टाइम है, सारा सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये जो टेस्ट आपके हो रहे होते हैं, ये तो एक तो आपको सिखाते हैं कि कैसे सवाल आएंगे, दूसरी चीज आपको सिखाते हैं प्रेशर झेलना कि टेस्ट हो रहा है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे टेस्ट के एनालिसिस तो देखते ही नहीं होंगे, वो करते ही नहीं होंगे कि कितने सवाल गलत हो गए, कितने सही हो गए। अगर आप ऐसा करते हो कि आप सवाल चेक ही नहीं करते, तो भी आपकी गलती है। आपको सवाल चेक करने चाहिए। फिर आता है इनफ स्लीप। आप देखो बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस अवेलेबल हैं ही, तो आप उनको देख देख के सुन लेते होंगे ना कि 4 घंटे ही सोना चाहिए, 2 घंटे सोना चाहिए, ये वो बहुत सारी चीजें। मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगी, अगर आपकी 6 घंटे में नींद पूरी हो रही है, कि आप थके थके नहीं घूम रहे हो, बिल्कुल सूजी सूजी आंखें लेके नहीं घूम रहे हो, तो आप 6 घंटे आराम से नींद लीजिए। कुछ बच्चे जो 8 घंटे की नींद जिनको मिनिमम लगती होगी, आपकी बॉडी कैसे काम कर पा रही है उस पर डिपेंड करेगा कि आप 6 से 8 घंटे की नींद लो। अगर आप सोगे नहीं, आपका ब्रेन बिल्कुल थकी जाएगा, तो वो नई नई चीजों को नहीं ले पाएगा ना, सिर्फ पुरानी चीजें रह जाएंगी। तो नई चीजों को भी तो उसमें डालना है। तो थोड़ा सा इस चीज को गौर करें, 6 से 8 घंटे थोड़ा सा अपने लिए निकाल लीजिए, इस पर कोई हानि नहीं। हाँ, बाकी के टाइम को बर्बाद नहीं करना। ऐसा नहीं 6 से 8 घंटे रात को सोना था, 6 से 8 घंटे सुबह सोना था, ऐसा नहीं करना, डबल डबल नहीं सोना है। फिर आता है रिविजन। अब रिविजन का जब सवाल है, रिविजन करना तो है ही, पर एक चीज याद रखना, रिविजन 2 चीजों का होगा। एक होता है थियरी और एक होते हैं
सवाल। आप ये तो कर जाते हो, इसको भूल जाते हो। क्वेश्चंस को भी कम से कम 2 से 3 बार, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, आपको 2 से 3 बार सवाल बार बार करने होते हैं। बात समझ में आ रही? तब जाके आप प्रॉपर, आपके ब्रेन में वो सेट हो जाता है कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट अदर डिस्ट्रैक्शंस, जो कि भर भर के मार्केट में भी अवेलेबल है। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, पता नहीं कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। आपको इनसे हो जाना है दूर। डिस्ट्रैक्शंस के लिए तो कोई चीज ही नहीं है, आपको इन सारी चीजों से हो जाना है दूर। पढ़ाई के अलावा आप मोबाइल फोन को ज्यादा हाथ ना ही लगाएं तो बेहतर है, या अगर लगा भी रहे हो तो 1 घंटे के लिए लगाएं बस। मतलब आधा से 1 घंटा अगर आप लगा रहे हो, इससे ज्यादा अगर आप लगा रहे हो, आप बेटा प्रिपरेशन छोड़ दो, पढ़ाई से दूर हो रहे हो। इसीलिए जब तक आपका मई में 2025 में नीट का पेपर नहीं होता, तब तक कि अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल कट्टी कर दे रहे हैं उससे। उसको भूल जाना है कि मेरे पास कोई मोबाइल फोन भी था। डिस्ट्रैक्शन से तो बिल्कुल एकदम दूरी बना लेनी है। फिर रहते पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। पिछले सालों में 10-12 साल में जो सवाल आए हैं, वो सवाल आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आप छोड़ नहीं सकते, और नीट का तरीका क्या है, वो सवाल बनाते कैसे हैं और आपसे पूछते कैसे हैं। तो पीवाईक्यूज को आप मान के चलो, इसको भी 3-3 बार तो कम से कम करना ही करना है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम वो तो हमें याद हो जाते, हो जान दो, नुकसान क्या है। कई बच्चों को लगता है ना कि 2 से 3 बार सवाल कर लिए तो हमें याद हो गए। होने दो, करवाना ही है, कि ताकि जब वैसा ही सवाल आएगा तो बिना गलती किए तुम सही उत्तर तक पहुंच जाओ। कर लो याद, किसने मना किया है। अगर आप 2 से 3 बार करोगे तो ऑब्वियसली आपके ब्रेन में मेमोराइज हो जाता है कि 10 से 12 साल के सवाल हैं। तो अच्छी चीज है, वो बुरा नहीं है, अच्छा है, जैसे सवाल लगाने भी चाहिए। नेक्स्ट आता है आस्क डाउट। अब देखो, डाउट पूछना गलत नहीं है, पर अगर आपके पास कोई सवाल आया, आपने उसको हल नहीं किया, आपने उसको सॉल्व ही नहीं किया, आपने हल नहीं किया, आपने सॉल्व नहीं किया, और सीधे सीधे बहुत सारे एप्स अवेलेबल होते हैं सब जगह ना, वो डाउट डाल दिया, गूगल पे सर्च कर लिया, तो आपके पास ऑडियोज मिल जाएंगे, बहुत सारे टेक्स्ट लिखा हुआ सोल्यूशन मिल जाता है। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम ये हरकत बहुत करते हो, जहां पे हमें कोई सवाल देखा, समझ में नहीं आ रहा, अरे इसको गूगल लेंस पे डाल लेते हैं, अभी आंसर मिल जाएगा। पहले आप सॉल्व करो। जो सॉल्व नहीं करते हैं उनके लिए एक चीज ध्यान रखना, पहले आपको करना है सॉल्व। अगर आपने सॉल्व कर लिया फिर भी आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए, तब आप जाके डाउट ढूंढो, तब आप उसका वीडियो सोल्यूशन, टेक्स्ट सोल्यूशन जो देखना है देख लो। पर बिना कोशिश करे अगर सीधे सीधे आप शॉर्टकट अपना के जाते ना कि पहले सारे सोल्यूशंस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, ये गलत है। तो रिवर्स नहीं चलना होता कि पहले आंसर देख लिया अब सवाल करना है, नहीं, पहले सवाल को कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, नहीं हुआ तब आप डाउट पूछो। नेक्स्ट आ जाता है, तो आपको डाउट तो पूछ रहे हैं पर ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप कर लेते ना शॉर्टकट तरीका, वो नहीं। बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए पढ़ने के टाइम। अब पढ़ने के टाइम में तुम्हारे पास बहुत सारे बॉडी पोस्चर्स होते हैं, कोई ऐसे सो के, लेट के, बेड पे उल्टा बैठ के, तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ना, उल्टा लटक के, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, हेडस्टैंड भी मार सकते हैं। तो ये जो सारे जो पोस्चर्स हैं इसको अवॉइड करो, ये बेड पे बैठ के सोना, ये उल्टा लेट के पढ़ना, ये सारी चीजें, ये गाने लगा के सुन लेना। ऐसे नहीं होता कि एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हो, गाना में तो गाने लगे हुए, अब तुम गाना गा रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो ये भी नहीं करना है। सीधे सीधे एकदम तरीके से, एकदम बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके बैठना है और पढ़ना है। बस समझ रहे, हो सके तो चेयर पे बैठ के पढ़ो, जमीन पे बैठ के पढ़ लो, पर बिस्तर पे बैठ के या बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है। आप जमीन पे बैठो, टेबल चेयर लेके बैठो, कुर्सी पे बैठो, बाहर जाके पत्थर पे बैठो, लेकिन बेड पे बैठ के सोते सोते पढ़ाई नहीं हो सकती, सोकर पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट आते एक्सक्यूजेस। अब तुम्हारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, जब भी अगर आपके पास टीचर पूछ ले भाई सवाल नहीं लगाया तुमने, नहीं सर सवाल कैसे लगा पाता, कल तो मैंने केमिस्ट्री किया था, तो बायो के सवाल कैसे हो जाएंगे या फिजिक्स सवाल कैसे हो जाएंगे। तो ये जो बहाने हैं उसको कर दो बिल्कुल तौबा तौबा, बहानों को क्या कर देना है, तौबा तौबा। तो अगर आपने सारी चीजों को समझ लिया है, पहले तो आपके ये 14 मिस्टेक्स हैं, इन 14 मिस्टेक्स को आपको कर देना है नो। अब ऐसे बहुत सारी मिस्टेक होंगी जो आप नहीं करते होंगे, आपको वो मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लेना जो आप करते हो, और उसके आगे नो लिख लेना अपनी स्टडी टेबल के सामने। जब जैसे स्टडी टेबल है जहां भी आप पढ़ाई करते सामने ही मिस्टेक्स को लिख के उसके आगे क्रॉस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप दोबारा हरकत कर रहे हो, गलती कर रहे होंगे,
आपका ब्रेन बोलेगा कि नहीं करना है, मत करो। समझ आए? तो इसमें चॉइस में, और आप मुझे बता भी सकते हो कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप नहीं करते या जो आप करते थे जो आप नहीं करोगे। तो जो आपकी जो टॉप वाली गलतियां होती है ना, जो बिल्कुल वो नहीं करनी है, मान लेना है अपने आप में। तो अगर आपने इस चीज को अपने ढाल लिया ना, तो बिल्कुल ऐसे रेनबो की तरह आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत सही हो जाएगा, एकदम कलर से भर जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन इन गलतियों को सुधारना होगा, और जो सुधारने के तरीके हैं उसको अपने जीवन में ढाल लेना है। इसी बात पर जो भी बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो नीट की रेस में नहीं जुड़े हुए हैं या जिनको अभी भी जुड़ना है, उनके लिए 200 डेज मिशन बैच की जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी चल रहे हैं। तो आप अगर ये गलतियों को अवॉइड करके आगे आने वाले टाइम के लिए नीट को टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपके पास में बैच में, और जो बाकी बच्चे उन्हें हम यूट्यूब पर मिल ही जाएंगे एक और नई वीडियो में नई स्ट्रेटेजी के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग आने वाला है वो आने वाला आपका टाइम मैनेजमेंट पे, टाइम को कैसे मैनेज करना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।